aromatic hydrocarbon benzene rings having the formula C6H6. Benzene has the 6 carbon atoms with alternate double bonds. Its structure is a hybrid of two resonating structure. It has 6 equivalent hydrogen atoms. In the benzene rings, only two resonating structures are possible. These two structures are the equivalents, not the same, but are the equivalents. Naphthalene, it is obtained by the fusion of the two benzene rings. The point of fusions are called as annular positions and they are not attached to hydrogen atoms. It is obtained by the fusion of the two benzene rings. The point of fusions are called as annular position and they are not attached to hydrogen atoms. Rest of the carbon atom attached to the hydrogen atoms. Rings having the three resonating structures. These three resonating structures are equivalents. In the naphthalenes, these resonating structures can be easily drawn. Only position of the bonds are changes continuously. In phenanthrene, we can easily anthracene and phenanthrene we can easily draw the resonating structures as follow. तो एंथ्रासीन का ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की हेल्प से हम लोग इसके बाकी 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनते हैं वो बनाएंगे। तो देखते हैं। सबसे पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो वो आपको आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रहा है। अब कुछ इस तरीके से रेजोनेंस हो रहा है। आपको कॉन्जुगेटेड सिस्टम दिख रहा है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो ये एक तरीके का कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। इसमें क्या होगा, एक डबल बॉन्ड ये आगे की तरफ इसको पुश करेगा, क्योंकि ये 5 बॉन्ड नहीं बना सकता कार्बन, तो ये क्या करेगा, अपने इस डबल बॉन्ड को आगे की तरफ पुश किया। एंड सेम थिंग हैपन विद दिस पर्टिकुलर कार्बन एज वेल। क्यों? क्योंकि ये 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। अगर ये 5 बॉन्ड नहीं बना सकता तो ये अपने आगे वाले पाई इलेक्ट्रॉन को कुछ इस तरीके से ट्रांसफर करेगा। तो ओवरऑल हमारा कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस रेजोनेंस के बाद ऐसा कुछ दिखेगा। और ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन में हम लोगों ने रेजोनेंस किया ही नहीं। अब क्या फर्दर रेजोनेंस हो सकता है? बिल्कुल, कॉन्जुगेटेड सिस्टम में दिख रहा है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड सो ऑन। तो हम उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने का ट्राई करते हैं। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इस सिंगल बॉन्ड पे आएगा, तो ये कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, तो ये आगे शिफ्ट करेगा। सेम थिंग हैपन विद दिस पर्टिकुलर सिस्टम एज वेल। ये तब तक हम लोग करते रहेंगे जब तक कॉन्जुगेटेड सिस्टम में प्रॉपर ना मिल जाए। तो आपको ये फ्लो ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स मैंने दिखाया। तो फाइनली ये फ्लो के बाद कैसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, हम उसके बारे में देखते हैं, क्यों दिखने में कैसा होगा। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट हुआ है वो कुछ इस तरीके से। तो आप यहाँ पे कुछ नोटिस कर रहे हैं, ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना। अब क्या फर्दर रेजोनेंस हो सकता है? बिल्कुल जी, बिल्कुल रेजोनेंस हो सकता है। तो दूसरे टाइप ऑफ रेजोनेंस की तरफ हम लोग अब मूव कर रहे हैं। अब नोटिस करो जो हम लोगों ने पहले स्ट्रक्चर में किया था, यहाँ पे ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, तो यहाँ पे भी रेजोनेंस हो सकता है। ये आगे पुश करेगा एंड दिस विल कंटिन्यू लाइक दिस। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके का हो रहा है। तो फाइनली स्ट्रक्चर हमारा कुछ ऐसा दिखेगा।
जो कि पाई इलेक्ट्रॉन्स को जिस तरीके से मूव करके रेस्ट जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है जो अभी मैं बना रहा हूं वो वैसे के वैसे इंटैक्ट रहे। कितने बने? 4। ठीक है, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, मगर इसको मैं क्या बोलूंगा बेसिकली नॉन पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और भी बहुत ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, मगर नॉन पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके कौन से? 4। तो पेनांथ्रीन के बाकी सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने से पहले मैं उसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता हूँ, उसकी हेल्प से हम लोग बाकी सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इजीली बना पाएंगे। तो आप जो अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे हैं ये फेनांथ्रीन का एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब दिखाता हूँ मैं ये किस तरीके से इसमें रेजोनेंस हो रहा है। अगर कोई भी सिस्टम रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसको कॉन्जुगेटेड सिस्टम वाली कंडीशन को फुलफिल करना होगा, है ना। तो क्या ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, तो यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है। तो जब ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा तो ये कार्बन 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता है, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये आगे वाले पाई इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा। सिमिलरली ये कुछ इस तरीके से इसने पुश किया, है ना। तो ये जो मैंने रेड कलर के साइन से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखाया है, उसी की हेल्प से हम लोग हमारा दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना पाएंगे। तो अगर आप नोटिस करो ये बॉन्ड यहाँ पे, यहाँ पे इस तरीके से आया, ठीक है। फिर बाकी जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो वैसे के वैसे इंटैक्ट रहे, तो आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, तो इसलिए मैं इसको इस तरीके का साइन लगा दे रहा हूँ। कभी भी हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसको इसी साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग आगे फर्दर मूव कर रहे हैं। क्या यहाँ पे कॉन्जुगेटेड सिस्टम दिख रहा है आपको? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो क्या यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है? बिल्कुल, यहाँ पे भी रेजोनेंस हो सकता है। तो सिमिलर नेचर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग आने का ट्राई कर रहे हैं। ये पाई बॉन्ड इधर गया, तो इस कार्बन के 5 बॉन्ड नहीं बन सकते, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को आगे पुश करेगा एंड सिमिलरली ये वाला आगे की तरफ मूव करेगा। भले ये डबल बॉन्ड मैंने यहाँ दिखाया है या अंदर दिखाया है, ये अबव द प्लेन्स होते हैं, तो इधर या इस रिंग में या उस रिंग में डजंट मैटर। ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से अगर मैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने का ट्राई करूं तो कुछ इस तरीके का ये सिस्टम रह रहा है, और बाकी जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है? इंटैक्ट रहे। क्योंकि ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपस में रिकन्वर्ट हो सकते हैं, तो इसको हम किस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे? डबल हेडेड एरो से, ठीक है। क्या फर्दर रेजोनेंस हो सकता है? बिल्कुल रेजोनेंस हो सकता है। तो उसके फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। अगर यहाँ पे आप नोटिस करें तो सिमिलर टाइप का रेजोनेंस जो हम लोगों ने पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में किया था वैसा कर सकते हैं। ऐसा करने के पीछे लॉजिक ये है कि ये स्ट्रक्चर के बाद जब हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे, तरीके का फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाया, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मेरा कुछ इस तरीके का बना। तो ये आपस में कुछ इस तरीके से इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं। अब आप बोलोगे कि पहले में सेम तरह का रेजोनेंस दिखाया, दूसरे में भी सिमिलर तरीके का रेजोनेंस दिखाया, तो ऐसा किया क्यों? अगर आप नोटिस करें तो पहला और ये जो फोर्थ स्ट्रक्चर है वो आइडेंटिकल बिल्कुल भी नहीं रहा, तो इसका मतलब ये दोनों क्या है? अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। फर्दर हम लोग हमारे लास्ट फेनांथ्रीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे मैं 2 रिंग में साइमल्टेनियसली रेजोनेंस करने का ट्राई करूंगा। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर गए, ये पाई इलेक्ट्रॉन को जिस तरीके से मूव करे ये इधर, सिमिलरली ये इस तरफ, these इलेक्ट्रॉन मूव ओवर हियर। ये चीज आपको समझ में आ रही है? तो इसी
के बेसिस पे अगर हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने का ट्राई करें, डबल हेडेड आरो लगा के, तो कुछ इस तरीके के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। कुल मिला के फ्रेनेथ्रीन के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुए? हम आंसर बोलेंगे 5। मगर क्या सही आंसर है? नहीं, ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर होगा फेनैंथ्रीन के नॉन पोलर रेजोनेटिंग या अनचार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने? 5।